बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वेलकम बैक। और जनाबे वाला लेक्चर नंबर 62। मुझे पता है 2 हफ्ते की छुट्टियां हो गई हैं, मगर मैं 2 हफ्ते की कंपनसेशन आज करूंगा क्योंकि मैं बैक टू बैक 2 लेक्चर रिकॉर्ड करूंगा। अपलोड कब करेंगे? जब हमारी क्यूए डिसाइड करेगी। ठीक है, तो लेक्चर नंबर 62 शुरू करते हैं। डोमेन 8 है सिक्योरिटी इन सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल। जिस तरह आप लोगों को पहले से पता है, ये एक ऐसी डोमेन है जो पहली दफ़ा इंट्रोड्यूस हुई है। इससे पहले पुराने CISSP में नहीं थी सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट। और उसकी रीज़न ये है कि सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट इज़ बिकमिंग अ डे इन डे आउट जॉब फॉर द सिक्योरिटी गाइस। और सिक्योरिटी प्रोफेशनल जो नेटवर्किंग बैकग्राउंड से आ रहे हैं या सिस एडमिन बैकग्राउंड से आ रहे हैं, जो प्रोग्रामिंग बैकग्राउंड से नहीं आ रहे, दिस डोमेन इज़ अ बिग चैलेंज फॉर देम। ठीक है, और मैं बजाते खुद भी नेटवर्किंग और सिस एडमिन और SQL एडमिनिस्ट्रेशन बैकग्राउंड से आया था। मुझे प्रोग्रामिंग का थोड़ा बहुत आइडिया था क्योंकि डिग्री प्रोग्राम किया हुआ था। मगर जो चीज़ें मैंने रिसेंटली अपने 4-5 साल के एक्सपीरियंस में रिसेंटली देखी हैं, वो वो मुझे इस काबिल बनाती हैं कि मैं ये सीरीज को कंप्लीट कर सकूं थ्रू द सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल, बिकॉज आई वर्क वेरी क्लोजली विद द डेवलपर्स और आई अंडरस्टैंड देयर स्टफ। और उसमें से कुछ स्टफ जो उनसे आज बुक से बाहर जाके मुझे पढ़ाना पड़ रहा है। ठीक है, मुझे ये लेक्चर देने से पहले जो भी सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल के लेक्चर दे रहा हूँ, मैं एक दफ़ा जाके सॉफ्टवेयर डेवलपर्स को देता हूँ, उसके बाद वेरीफाई करता हूँ कि उन्हें समझ आई है, फिर उसके बाद जाके आप लोगों को देता हूँ। ठीक है, तो थोड़ा सा कैचअप करें। जावा सिक्योरिटी हमने पढ़ी, ट्रस्टेड कंप्यूटर बेस पढ़ी, ESLR पढ़ा जो रैंडमाइजेशन की बात है। ठीक है, मंथ ऑफ इंसिडेंट। ठीक है, ये मंथ जो सा इंसिडेंट क्या, अभी मैं पिछले हफ्ते अमेरिका गया हुआ था, तो उस दौरान ही मुझे फ्लाइट से उतरते साथ ही पता चला जी इंसिडेंट हो गया। तो डिलॉयट एंड एक्विफिक्स के दो इंसिडेंट हुए। एक्विफिक्स हो चुका था, डिलॉयट जो सा है इज लाइक अ टॉप 4 कंपनीज। गार्टनर ने उसे बेस्ट टॉप सिक्योरिटी कंपनी का नाम भी दिया हुआ था। ठीक है, इनका साइबर सिक्योरिटी विंग था। और दिस इज नॉट द फर्स्ट टाइम, पहली दफा नहीं हुआ सिक्योरिटी इंसिडेंट। दिस इज नॉट द लास्ट टाइम, ऐसा नहीं है कि इसके बाद कभी नहीं होगा। ठीक है, मगर लेसन लर्न ये थे। ठीक है, उसके बाद मैंने जो सा है वापस आके अपनी कंपनी के अंदर सिक्योरिटी वालों को कहा कि यार एक ईमेल बनाई जाए जो सब लोगों को फॉरवर्ड की जाए। तो उसके अंदर जो लेसन लर्न थे ये कि पासवर्ड, डोंट सेव योर पासवर्ड इन द टेक्स्ट फाइल। ठीक है, पासवर्ड मैनेजर्स यूज करें। ठीक है, पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, जो क्लाउड एडमिनिस्ट्रेशन एडमिन अकाउंट्स है वो टोटली सेपरेट होने चाहिए देन द नॉर्मल अकाउंट, और दे शुड बी MFA'd। ठीक है, और तीसरा क्या था कि कोई भी ऐसा सर्वर जिसके ऊपर सोर्स कोड वगैरह पड़ा हुआ है, दैट शुड नॉट बी पब्लिकली एक्सेसिबल। ठीक है, बहुत सारी कंपनीज अपने गिट सर्वर्स जो से हैं वो उसमें रख देती हैं, सोर्स कोड रेपोजिटरीज जो सी हैं वो पब्लिकली एक्सेसिबल रख देती हैं, विच इज़ अ बिग इशू। ठीक है, आज हम उसके बारे में पढ़ रहे हैं, इसलिए रेपोजिटरी या रेपो जिसे हम कहते हैं, ठीक है, REPO। ठीक है, एक ऐसी जगह जहां आप अपना कोड रखते हो, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो सिक्योरिटी ऑफ द कोड, हिडन बैकडोर इन द सोर्स कोड जो आप आपकी कंपनी जो सी है कोड्स प्रोड्यूस कर रही होती है। ठीक है, हर कंपनी आजकल के दौर में जो है हैव अ सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट टीम। ठीक है, आइदर वो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट टीम विद इन हाउस हो, थर्ड पार्टी हमारे लिए सोर्स कोड डिजाइन कर रही हो, या हम लोगों ने कोई बहुत हाई लेवल की सोर्स कोड डेवलपमेंट कर रहे हैं और कुछ पोर्शंस ऑफ द कोड हमने जो है थर्ड पार्टीज को दिए हुए हैं क्योंकि हम बहुत बड़े काम कर रहे हैं। ठीक है, से फॉर एग्जांपल उर्दू IT अकेडमी की एग्जांपल ली जाए तो हम जो है सोर्स कोड आउटसोर्स करते हैं, कुछ अपने डेवलपर को देते हैं। ठीक है, हिडन बैकडोर इन द सोर्स कोड, तो अक्सर दफा ऐसा हो जाता है, ये पहली दफा नहीं है, बहुत दफा ऐसा हुआ। माइक्रोसॉफ्ट के कोड के अंदर निम्डा का वायरस निकल आया था, निम्डा निकल आया था। इसी तरह केन थॉमसन अपने यूनिक्स का इनिशियल कोडर था, उसने जो सा है पैरासाइटिक C सोर्स कोड कंपाइलर जो उसने प्रोड्यूस किया कि अगर आप उसका कंपाइलर यूज करते हैं, कंपाइलर आप, आई होप आप लोगों को पता है, कंपाइलर एक ऐसी चीज है जो आप जब आप कोड राइट करते हैं उसको कन्वर्ट करके मशीन रीडेबल फॉर्मेट में कर देता है। ठीक है, जब वो मशीन रीडेबल फॉर्मेट में करता है वो फंक्शनलिटी इज कॉल्ड अ कंपाइलर। तो उसने सी का एक कंपाइलर बनाया और उसने देखा कि अगर कंपाइलर कोई ऐसा कोड कंपाइल कर रहा है जिसके अंदर वो ऑथेंटिकेशन या लॉगिन प्रोसेस है, तो उसके अंदर एक बैकडोर ऐड कर दे। ठीक है, गो के वो क्लेम करता है कि ये बैकडोर कभी भी बाहर नहीं गया मार्केट में, मगर देयर आर रूमर्स अराउंड इट। ठीक है, केन थॉमसन बैकडोर गूगल करें मिल जाएगा। लेसन दैट यू वुड नेवर रियली ट्रस्ट एनीवन एल्सेस प्रोग्राम सोर्स कोड। इसी वजह से कंपनीज ने पीयर रिव्यूज का प्रोग्राम लिखे कि भाई अगर एक बंदा कोड लिखता है तो दूसरा बंदा उसका कोड चेक करे। सोर्स कोड रिव्यूज, ठीक है, वर्सा कोड्स और बाकी जितने हमने टूल्स के बारे में डिस्कस किया कि सोर्स कोड रिव्यू किया जाए एज योर software development pipeline cycles that depends how secure practice you're running within the organization. ठीक है, तो सिक्योरिटी ऑफ द कोड,
सिक्योरिटी ऑफ द कोड, आपने ये स्लाइड देखी हुई है कि न्यू कोड आया, आपने जेंकिंस में डाला, जेंकिन ने बताया ये कोड पास हो गया, आपने गिटहब में डाल दिया। गिटहब, आपको याद है मैंने उस टाइम बताया था एक रेपोजिटरी है, रेपोजिटरी है आप लोगों की, और वहां से निकल के कोड जो सा है वो डिप्लॉयमेंट के अंदर चला गया, और उसके बाद आपने सिस्टम लॉग्स, एप्लीकेशन लॉग्स इकट्ठे किए, न्यू रैलिक और बहुत सारे टूल्स हैं जिसके जरिए आपने एवेल्युएशन की। यहाँ पर जाने से पहले मुझे आपको तीन चीजें जो सी हैं बहुत क्लियर करनी पड़ेंगी। गिट, एसवीएन और सीवीएस। गिट, एसवीएन, सीवीएस क्या होता है? से फॉर एग्जांपल मैं एक डेवलपर हूँ, ठीक है, जो डेवलपर भाई हैं वो ये पोर्शन स्किप कर दें बिकॉज दे वुड अंडरस्टैंड बेटर देन मी। अब हम दोनों जो से एक स्पेसिफिक सोर्स कोड के ऊपर काम कर रहे हैं, ठीक है, उर्दू आईटी अकेडमी के सोर्स कोड के ऊपर काम कर रहे हैं, ठीक है। अब हमने क्या करना है, हमने उस कोड को जो सा है एक जगह रखा, ठीक है, अपने सिस्टम में रखा, और कोड को समझे कि फोल्डर्स हैं, ठीक है। इस भाई ने भी अपना कोड जो सा है अपने पास रखा। अब ये जो सा काम है, ये अगर उसने उसके अंदर चेंज किया, चेंज 1, चेंज 2, चेंज 3, इस चीज को हम कहते हैं वर्जन कंट्रोल, ठीक है। ये पॉइंट समझना आपने, वर्जन कंट्रोल, ठीक है। अब मैंने जो सा है गिट जब इंस्टॉल किया, गिट इंस्टॉल किया, एसवीएन इंस्टॉल किया, सीवीएस, एक स्मॉल टूल होते हैं जो आपके सिस्टम में इंस्टॉल हो जाते हैं, आप उसे बताते हो, ठीक है। ये जिस तरह गिट है, गिट का उसने स्टेटस किया तो उसने कहा ये मेरे पास 2 फाइल्स पड़ी हुई हैं, ये अपडेट करनी है, ठीक है, जो भी आपने करना होता है, ठीक है। और उसके उसके बाद आपने चेंज की। अब आपने ये चेंज आपस में एक दूसरे के साथ शेयर करनी है। अब शेयर नहीं कर सकते आप लोग, एज फार एज आप एक नेटवर्क में बैठे हुए आप शेयर कर सकते हैं, मगर अगर आप नेटवर्क से बाहर चले जाएं तो आपको एक सेंट्रलाइज रिपोजिटरी चाहिए। वो सेंट्रलाइज रिपोजिटरी जो सी है, गिटहब हो सकती है, बिट बकेट हो सकती है, ठीक है, और क्या हो सकती है, परफोर्स हो सकता है, ठीक है, गेमिंग इंडस्ट्रीज परफोर्स यूज करती है। तो मैं क्या करता हूं, मैं ये अपने जो वर्जन कंट्रोल के जो चेंजेस हैं ये ऊपर गिटहब में या बिट बकेट में अपलोड कर देता हूं। तो ये आपने ध्यान रखना है, गिट और गिटहब दो डिफरेंट चीजें हैं। गिट जो है वर्जन कंट्रोल है, गिटहब रिपोजिटरी है जहां पर सब लोगों के जो चेंजेस हैं वो अपलोड हो जाते हैं, ठीक है। और वर्जन कंट्रोल क्या कि आज मैंने चेंज किया, इस चेंज को अभी मैं थोड़ी देर में जो है ब्रांचेस की तरफ लेके जाऊंगा। ब्रांचेस इज अ टोटली डिफरेंट टॉपिक, माइंड दैट ये जो चीजें मैं बता रहा हूं यहाँ पे इज बियॉन्ड द स्कोप ऑफ दिस बुक, बट यू नीड टू अंडरस्टैंड इट इन ऑर्डर टू फुली ग्रास्प द टॉपिक, ठीक है। अच्छा, अब मैंने कोड कर लिया। अब पिक्चर के अंदर हमारी जो सी बहुत सारी चीजें आ गई हैं, हमारे पास जी गिट है और गिट हब है, ठीक है। तो गिट क्या कि ये डेवलपर है और इसके पास एक एप्लीकेशन इंस्टॉल हुई है, ये दूसरा डेवलपर है उसके पास भी एप्लीकेशन इंस्टॉल हुई है, ठीक है। और उसने कोड किया, उसने कोड में क्या किया, new.md की एक फाइल लिख दी, ठीक है। अब उसने जो सा है इस फाइल को अब वर्जन कंट्रोल का पार्ट बना दिया, उसने चेंज की तो चेंज की इंफॉर्मेशन आ गई। अब इसने इस फाइल को अपलोड करना है गिटहब के ऊपर, ठीक है। तो वो क्या करेगा, सबसे पहले कमिट करेगा, ठीक है। कमिट एक टर्म यूज होती है, कमिट का मतलब है कि यार ये चेंजेस के लिए मैं जो सा हूँ हैप्पी हूँ, ठीक है। ये को इस चेंज को मर्ज कर दिया जाए पिछले कमिट के साथ, ठीक है। और उस चेंज को आपने कमिट कर दिया और मर्ज कर दिया टू द एग्जिस्टिंग चेंज। अब आपने इसको जो सा है अपलोड कर देना, आपने अपलोड कर दिया, ठीक है। और ये आपका जो चेंज है ये आपके गिटहब के अंदर चला गया। अब गिटहब के अंदर सारी इंफॉर्मेशन पड़ी हुई है, ठीक है, तमाम चेंजेस भी पड़े हुए हैं और सारा कुछ पड़ा हुआ, मगर वर्जन कंट्रोल जो सा गेट कर रहा होता है, मगर गिटहब के अंदर भी वर्जन कंट्रोल की कैपेबिलिटीज होती है। अच्छा, अब इसने इस बंदे ने भी ये चेंज कर दिया, ठीक है। और ये जो है गिटहब के ऊपर चला गया, ये हमारी रिपोजिटरी होगी, बिट बकेट हमारी रिपोजिटरी होगी, परफोर्स हमारी रिपोजिटरी होगी, और ये जो गिट है हमारे क्लाइंट हैं जो हमारे पीसी पे बैठे हुए और ये वर्जन कंट्रोल कर रहे होते हैं। अभी इसको इसको थोड़ा सा मैं इससे थोड़ा सा आगे लेके जाऊंगा, ठीक है। तो गिट हब जो सा है, अगर आप गिट हब की वेबसाइट पे जाएं, ठीक है, तो गिट हब जो सा है वो ऑनलाइन वेबसाइट है, बिल्ड फॉर द डेवलपर्स, जिसमें वो जो सा है ना सिर्फ रिपोजिटरी का काम कर सकते हैं, वो डेवलपमेंट का भी काम कर सकते हैं, शेयरिंग ऑफ इंफॉर्मेशन भी कर सकते हैं, कमेंट भी कर सकते हैं, सारा कुछ कर सकते हैं, ठीक है। ये रिपोजिटरी है, ठीक है। आप अपलोड करेंगे और इसके अंदर रेपो बना लेंगे, ठीक है। गिटहब सिर्फ रेपो नहीं करता, और भी बहुत सारे काम करता है। बाय डिफॉल्ट अगर आप फ्री गिटहब यूज कर रहे होंगे तो गिटहब जो सा है आपका वो जो कोड होगा वो ओपन सोर्स रखेगा, कोई भी आपके कोड को एक्सेस कर सकता है। अगर आपने अपना कोड सिक्योर रखना है तो आपको पेड वर्जन लेना पड़ेगा। तो ये कोड आपका क्लाउड पे पड़ा, मगर लाजमी नहीं आपने क्लाउड पे रखना है, आप इसका ऑन प्रिम सोल्यूशन भी ले सकते हैं, ठीक है। या अगर आप ये गिटहब, आपको मुझे नहीं पता गिटहब आपको ऑन प्रिम सोल्यूशन देता है या नहीं, मगर मेरे ख्याल में मैंने देखा हुआ है, ठीक है। तो गिटहब कहता है कि हम जो है आपके कोड को बहुत सिक्योर रखते हैं, आप बिल्कुल परेशान ना हो, हमने बहुत संभाला हुआ है, क्योंकि क्लाउड पे पड़ा हुआ है आपका कोड। अगर आप पे करते हैं क्रेडिट कार्ड से, आप इन्हें पे करते हैं, आप इन्हें कहते हैं भैया हमारे कोड को सिक्योर रखो, तो ये आपको ये एश्योरेंसेस देते हैं। ये कहते हैं फिजिकल सिक्योरिटी, हम 24/7 आपके कोड को सिक्योर रखेंगे,
ठीक है। सिस्टम सिक्योरिटी हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम पैच है, हमने होस्ट बेस्ड इंट्रूजन प्रिवेंशन भी लगाई हुई है, डीडॉस भी है, यानी आपको जब भी रिक्वायर्ड होगा। ऑपरेशनल सिक्योरिटी के लिए हम ISAE 3000 इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑन एश्योरेंस एंगेजमेंट लाइक इंटरनल कंट्रोल सिस्टम लॉग और ऑडिटिंग से रिलेटेड हम एनुअल ऑडिट भी करवाते हैं। सॉफ्टवेयर सिक्योरिटी भी है, हमारे पास 24/7 सिक्योरिटी टीम बैठी हुई है जो गिट के ऊपर एक्सपर्ट है और ब्ला ब्ला ब्ला। ठीक है। और हमारी कम्युनिकेशन TLS बेस है। फाइल सिस्टम बैकअप हम 3 बैकअप्स रखते हैं और ऑफशोर बैकअप भी रखते हैं। हॉट स्वैपेबल भी है जस्ट इन केस मीट और हिट करे, जो कि हमारी हिस्ट्री में नहीं है, इनके कोई 4-5 डाटा सेंटर्स हैं। ठीक है। इंक्रिप्शन ऑन द रेस्ट, एनीवन विद द शेल एक्सेस, ये कहते हैं कि अगर हमारा आपका डाटा जो सा है वो सर्वर पे पड़ा हुआ है तो इंक्रिप्शन ऑन द रेस्ट का कोई फायदा कोई नहीं है, क्योंकि जिस बंदे के पास भी शेल एक्सेस है टू द फाइल सिस्टम ही वुड बी एबल टू डिसाइफर इट थ्रू द कोड। ठीक है। तो ये कहते हैं कि हम फोकस करते हैं नेटवर्क रिलेटेड के हैक अंदर आ ही ना सके, तो हमें इंक्रिप्शन ऑन द रेस्ट की जरूरत नहीं है, हम इंक्रिप्शन ऑन ट्रांजिट करते हैं, इंक्रिप्शन ऑन द रेस्ट नहीं करते। ठीक है। सॉर्ट ऑफ अ डिबेटेबल आर्गुमेंट। एम्प्लॉयमेंट एक्सेस, कि इनका गिट का जो स्टाफ है, गिट हब का जो स्टाफ है, ठीक है, ये जौन सा है ये आपके सोर्स कोड को एक्सेस नहीं कर सकता, मगर अगर आप उसे परमिशन दे तो वो कर सकता है। ठीक है। और आप उसको जब परमिशन देते हैं, आप कहते हैं कि अब हमने ट्रबल शूटिंग करनी है, तो आपने टिकट ओपन किया हुआ, तो वो फिर आपके डाटा को एक्सेस कर सकता है। मेंटेनिंग द सिक्योरिटी, कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके जिम्मे करते हैं कि अगर आप सिक्योरिटी यूज कर रहे हैं तो मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन करें। क्रेडिट कार्ड की सेफ्टी के बारे में ये लोग कहते हैं कि जब आप हमारी वेबसाइट को सिक्योरिटी क्रेडिट कार्ड देते हैं तो आप जो सा है, हम ये इंफॉर्मेशन अपने सिस्टम में सेव नहीं करते, हम ये एक थर्ड पार्टी के पास सेव करते हैं। ठीक है। ये एक चीदा चीदा मेन की पॉइंट्स हैं गिट हब के। गिट हब जिस तरह मैंने बताया कि एक सेंट्रलाइज्ड रिपोजिटरी है क्लाउड के ऊपर जहां पर आप अपना कोड रखते हो। ठीक है। नॉर्मली आप एज अ सिक्योरिटी प्रोफेशनल कंपनी के अंदर गए, आपने कहा हम लोग क्या करते हैं, उन्होंने कहा जी हम कोड लिखते हैं एप्लीकेशंस के। आप पूछते हो वो कोड कहाँ रखा है, वो गिट हब पे पड़ा हुआ है। ठीक है। तो अगर आपने ये लेक्चर सुना हुआ है तो आपको समझ आ जाएगी। अगर उसने कहा बिट बकेट पे पड़ा हुआ है तो आपको समझ आया। आप पूछोगे बिट बकेट कहाँ पर है, ठीक है, और आप पूछोगे वर्जन कंट्रोल के लिए आप लोग क्या यूज कर रहे हो, वो बताएगा गिट यूज कर रहे हैं। बहुत सारी कंपनीज अगर गिट यूज करें तो गिट हब यूज करती हैं। ठीक है। SVN के साथ मेरे ख्याल में बिट बकेट यूज करते हैं। एक और वर्जन कंट्रोल SVN ही है मेरे ख्याल में। ठीक है। SVN सर्वर भी अवेलेबल है। ठीक है। तो ये एक पॉइंट हो गया कि आप बीइंग अ सिक्योरिटी प्रोफेशनल आए, आप सॉफ्टवेयर बैकग्राउंड से नहीं थे, आपने अंदाजा लगाया कि आपका गेम कोड या आपका सिस्टम कोड या आपका ऑपरेटिंग सिस्टम कोड्स जो डेवलपर आपके कंपनी में काम कर रहे हैं वो कैसे कर रहे हैं। ठीक है। ये डेवऑप के लोगों के पास बहुत ज्यादा इंफॉर्मेशन होती है, मगर आपको ये इंफॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट करके इकट्ठी करनी है। आपने ये साइकिल समझना है पूरे का पूरा। अगर आप ये साइकिल नहीं समझ सके तो आप सिक्योरिटी की रिकमेंडेशन नहीं दे सकते। ठीक हो गया। अब उसी तरह अपाची सबवर्जन, ठीक है, अपाची सबवर्जन जो सा है ये भी एक वर्जन कंट्रोल का सिस्टम है। ठीक है। और इसके अंदर डायरेक्टरीज हैं और वो वर्जन बेस्ड होती है, कॉपी डिलीट रीनेम वर्जन भी हो सकता है। ये वर्जन कंट्रोल की बात कर रहे हैं, रिपोजिटरी की बात नहीं कर रहे। ठीक है। कि जब बहुत सारे लोग मल्टीपल फाइल्स और मल्टीपल कोड्स पे काम कर रहे हैं तो आप वो डायरेक्टरीज और वर्जन्स आप मेंटेन रखते हैं। ठीक है। फाइल लॉकिंग, अगर दो बंदे इकट्ठे जो से हैं फाइल लॉकिंग फाइल लॉकिंग कर रहे हैं, एक फाइल पे काम कर रहे हो तो फाइल लॉकिंग हो जाती है। नॉर्मली ऑपरेटिंग सिस्टम का फंक्शन है। नो पार्ट ऑफ कमिट टेक इफेक्ट अंटिल द एंटायर कमिट है सक्सेसफुल। इसे एटॉमिक कमिट के नाम से आपकी बुक में लिखा हुआ है कि अगर आप कमिट कर रहे हो, कमिट का मतलब यानी कंट्रोल, ऐसा आप समझ लो अभी वक्ती तौर पे। ठीक है। तो जब तक पूरे का पूरा कोड पूरे का पूरा कमिट नहीं हो जाता तो ये नहीं होगा कि वो थोड़े थोड़े पोर्शंस को कमिट करेगा। ठीक है। एग्जीक्यूटेबल फ्लैग्स, अगर आपकी कोड के अंदर कोई ऐसी फाइल है जो एग्जीक्यूटेबल है वो रखेगा। ठीक है। सब वर्जन कैन यूज एन HTTP बेस्ड वेब डेव डेल्टा वी प्रोटोकॉल्स यूज करता है। और ये यहाँ पे ये बताता है, चलो अपाची सब वर्जन जो सा है ओपन सोर्स है तो आप यूज कर सकते हैं। और अगर आप चाहें, आप स्टैंड लोन सर्वर रखें, आप चाहते हैं कि HTTPD सर्विसेज ही ना रन हो रही हो, यानी आप उसके अंदर वो उसे हार्डन करना चाहते हैं तो स्टैंड अलोन सर्वर ऑप्शन भी है। रेपो रीड ओनली मिररिंग भी है। ठीक है। यानी आप उसकी रीड ओनली कॉपी कहीं और रख सकते हैं। इस तरह की सोल्यूशन की जरूरत तब पड़ती है जब आपकी यानी एक ऑफिस है और उसकी मल्टीपल ब्रांचेज हैं। ठीक है। और आप उनके पास रीड ओनली कॉपी देना चाहते हैं। ठीक है। आप चाहते हैं कि उनके पास बैकअप कॉपी या कोई भी रिक्वायरमेंट हो सकती है। ठीक है। और बाइंडिंग टू प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, और प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के साथ बहुत ज्यादा बाइंडिंग है इन लोगों की। ठीक है। अच्छा, यहाँ पे एक वर्जन कंट्रोल, जिस तरह ये मैं पीछे से वर्जन कंट्रोल की बात करता आ रहा हूँ कि ये सारे आपके वर्जन कंट्रोल हैं। ठीक है। और ये जो सब वर्जन, ठीक है, ये आपका वर्जन कंट्रोल। और वर्जन कंट्रोल है क्या? ठीक है। बहुत हाई लेवल पे जाके आपका एक कोड है, ये आपका मेन कोड है, आपने मार्केट में भेजा हुआ है। ठीक है। ये यूजर इसको यूज कर रहे हैं, से फॉर एग्जांपल गेम है,
उसका गेम का कोड है, ठीक है। अब आपकी गेम क्या है जी, आप कार रेसिंग गेम है, ठीक है। ये कार रेसिंग है और उसमें सीजन्स डले हुए हैं, ठीक है। अब आप क्या करते हो, ये आपकी मेन ब्रांच है, ठीक है। ये वर्जन कंट्रोल की अब हम बात कर रहे हैं। अब मेन ब्रांच के साथ ही आपने क्या किया, आपने फीचर वन ऐड किया कि यार हमने ना अब इसके अंदर ना वेदर फीचर्स ऐड करने हैं, ठीक है। कि गाड़ी जब ट्रैक पे चल रही है या किसी ट्रेन में चल रही है, तो हम चाहते हैं कि हम उसके अंदर वेदर ऐड कर दें, ठीक है। आपने कहा कि यार ये प्रोडक्शन से हटाओ, एक और न्यू ब्रांच बना दो, ठीक है। और इस ब्रांच पे ये बंच ऑफ डेवलपर्स काम करना शुरू कर दें, ठीक है। जिस तरह ही वो डेवलपर काम किया और उसने फीचर डी ऐड कर दिया, तो हमने उसे कहा इसको कमिट कर दें, तो वो यहाँ पे आके सेव हो गया। अब ये हमारी फाइल वन T2 होगी, ठीक है। ट्रांजैक्शन 2 या जो भी आप उसे कहना चाहते हो। थोड़े अरसे बाद हमने कहा यार हमने क्लाउडी वेदर ऐड कर दिया, अब हम रेनी वेदर वेदर ऐड करना चाहते हैं। आपने कहा इसे फीचर ई का नाम दे दो, और आपने कहा ये जी फीचर वन ऐड हो गया, ठीक है। T3 हो गया, ठीक है। फीचर ई ऐड हो गया। अब आपके पास क्लाउडी वेदर भी है और रेनी वेदर भी है। आपने कहा उसी दौरान आपने इस ब्रांच पे भी एक ग्रुप ऑफ डेवलपर्स काम कर रहे थे, उन्होंने कहा कि बजाय इन दो वेदर्स के हम क्या करते हैं, हम जी कार की एक और डिफरेंट टाइप ऐड कर देते हैं जो 3 पहियों वाली कार है, ठीक है। फीचर एफ ऐड कर दी। अब आपने इसकी टेस्टिंग वेस्टिंग की, आप सारे हैप्पी हो गए। आपने कहा चलो अब इन तमाम चीजों को उठाओ और मर्ज कर दो। तो आपने उठाया इधर से ये फीचर सेट प्लस डी प्लस ई, और ऊपर से वो प्लस एफ 3 पहियों वाली कार सारी करके मर्ज कर दी और इसको प्रोडक्शन में ले गए। अब ये आपकी प्रोडक्शन है, ये सारा कुछ फारिग हो गया, मगर ये वर्जन कंट्रोल हो गया एक तरीके से, एक प्रोसीजर से, ठीक है। इट इज बियॉन्ड द स्कोप ऑफ दिस बुक, मगर आपको वर्जन कंट्रोल में इस डायग्राम के बगैर नहीं समझा सकता था। लिंडा की वेबसाइट से मुझे ये मिला, ठीक है। और मुझे बकायदा एक डेवलपर के साथ बैठ के ये सारी चीजें समझनी पड़ी। कुछ अर्सा पहले भी मैंने समझी थी, मगर मुझे एक दफा दोबारा अंडरस्टैंड करना पड़ा। और हर कंपनी का डिफरेंट वेज ऑफ वर्किंग है। कभी कुछ लोग जो से हैं वो ब्रांचेज जो से डेवलपर के हिसाब से बनाते हैं, टीम 1 टीम 2 टीम 3। टीम 1 की एक ब्रांच चल रही, टीम 2 की एक ब्रांच चल रही, टीम 3 की एक। अब इन्हें उठा के मर्ज कर देते हैं। जब आप कमिट करते हो तो कमिट के साथ एक पुल रिक्वेस्ट भी जनरेट करते हो। पुल रिक्वेस्ट का मतलब ये होता है कि मैंने ये तमाम चेंजेस कर दी, मैं कमिट कर रहा हूँ, और ये पुल रिक्वेस्ट है, और ये पुल रिक्वेस्ट किसी और डेवलपर के पास चली जाएगी, वो इस चेंज को रिव्यू करेगा और उसके बाद इसे अप्रूव करेगा, फिर ये जो सी मर्ज हो जाएगी या फाइनल वर्जन बन जाएगी, ठीक है। मगर ये बहुत ज्यादा टर्में हो गई हैं जो मैं आपको यहाँ पे, मकसद नहीं था समझाना, मकसद यही था कि गिट का पता चले और गिट हब का पता चले। गिट आपका वर्जन कंट्रोल है, गिट हब आपकी रेपो है, मगर उसके अंदर आप और बहुत सारे काम कर सकते हैं। कम्युनिकेशन ऑफ डेवलपर, यानी डेवलपर्स को बहुत सारे टूल जो से पसंद है, लाइक हिप चैट एक बहुत फेमस टूल है, स्लैक, ठीक है। उर्दू IT अकेडमी के डेवलपर स्लैक यूज करते हैं, ठीक है। इसी तरह बहुत सारी कंपनीज के डिफरेंट किस्म के टूल हैं। इसी तरह गिट हब के अंदर भी मेरे ख्याल में इंटीग्रेशन आई है सोशल मीडिया टाइप की, फेसबुक टाइप की ये चीज होती है। और इसमें आप एक दूसरे के साथ अपनी टीमें बना के और आपस में डिस्कशन कर सकते हो, कोड भी शेयर कर सकते हो, ठीक है। तो बीइंग अ सिक्योरिटी प्रोफेशनल आपने देखना है यार, अगर हम कोड शेयर कर रहे हैं तो क्या खुदा ना खास्ता अगर ये अकाउंट क्रेडेंशियल कंप्रोमाइज हो गया, क्या गेम कोड बाहर निकल जाएगा, कोई सीक्रेसी निकल जाएगी, तो इस अ की थिंग। और बहुत सारी कंपनीज के अंदर जो कोड है इज अ मेन इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, ट्रेड सीक्रेट टाइप की चीज है, तो यू हैव टू मेक श्योर दैट यू हैव अ प्रॉपर सिक्योरिटी अराउंड इट, ठीक है। तो ये यहां तक मैंने जो सा है आपके साथ कवर किया है गिट हब सिक्योरिटी वर्जन कंट्रोल, ठीक है। तो ये एक्चुअली टॉपिक था आपका सिक्योरिटी ऑफ कोड रिपोजिटरी, कि आपकी कंपनी के अंदर जहां पर भी कोड पड़ा हुआ आपने मेक श्योर करना है कि वो कोड सिक्योर है और उसके ऊपर सफिशिएंट सिक्योरिटी कंट्रोल लगे हुए हैं। कोड ट्रांसफर कैसे हो रहा है फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। अक्सर लोग जो से हैं वो कंपनी के अंदर क्या करते हैं कि जब जिस तरह ही आपकी कमिट होती है, आप चाहते हो कि इस कमिट की जो ईमेल अपडेट है वो जो सा है सिक्योरिटी की टीम के पास आ जाए, ताकि सिक्योरिटी की टीम को पता चलता रहे यार कोड कमिट हुआ है या नहीं हुआ। अगर कोड कमिट हुआ तो नेक्स्ट डे अगर आप एजाइल फंक्शन चल रहे हैं तो वो जो स्टैंड अप होता है, ठीक है, स्प्रिंट जो मीटिंग्स होती हैं या एवरी डेली स्टैंड अप होता है, ठीक है, जो स्क्रम मास्टर रन करता है, अगर आप एजाइल फंक्शन से अवेयर नहीं है तो डोंट वरी अबाउट इट। तो वो वहां पे आपको वेरिफिकेशन हो जाती है यार ये काम इन्होंने किया है, ठीक है ना। क्योंकि डेली जो मीटिंग होती है, जो डेली स्टैंड अप होता है एजाइल के अंदर, वो यही होता है कि आपने क्या किया, आप क्या कर रहे हो आज, और कोई प्रॉब्लम है या नहीं, ठीक है। ये 3 पॉइंट्स आप डिस्कस करते हो, दैट्स इट, और यू कैरी ऑन डूइंग द वर्क, ठीक है। और ये जो सा है सिक्योरिटी कोड रिपोजिटरीज जो सी है बहुत इंपॉर्टेंट होती है आपकी कंपनीज के अंदर, अगर आप स्पेशली सॉफ्टवेयर हाउस या सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल से आ रहे हैं, और इस की कंपोनेंट फॉर योर ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। तो जिस तरह आप देख रहे हैं कि बहुत ज्यादा काम नहीं रह गया आज, अगले लेक्चर में API कंप्लीट करूंगा और उसके बाद ये सारे टॉपिक्स जो से हैं मेरे ख्याल में 10-15 पेजेस हैं, और आई वुड कवर इट अप क्विकली, ठीक हो गया। तो
खुश रहें, दुआओं में याद रखें, फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।